बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू गैजेट यूज़ करेंगे। ब्रेड क्रम्स की एक न्यू रेसिपी आपको दूंगी और अपनी रेसिपी को रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चिकन स्ट्रिप्स बनवा के इसको धो के साफ कर लिया और उसमें ऐड करते हैं मैरिनेशन का सामान। हल्दी 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस हाफ टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, मायोनीज 2 टेबल स्पून और विनेगर हाफ टेबल स्पून। इसके अलावा डालना है 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 कलर डाल रही हूँ, 1 चुटकी जर्दा और 1 चुटकी रेड कलर। इन सबको कर लिया मिक्स। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद छोटे बाउल में निकाला, क्लिंग फ्लेम लगाया और इसको मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया फ्रिज में। अब रेडी करते हैं एक थोड़ा सा बैटर जो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाएगा। एक बाउल में 3 टेबलस्पून लिए मैदे के, हाफ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी और ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। इसमें भी थोड़ा सा हम डालेंगे ज़रदा रंग, 1 अंडा और 2 चम्मच पानी के। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक स्लरी बना लेनी है और एक साइड पे रख देना है। अपनी इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने स्पेशली एक फ्रायर मंगवाया ईबे से ऑनलाइन, और ईबे का ज़्यादातर सामान चाइना से आता है। स्क्रूअर मैंने यहाँ से ले लिए थे और जब मैंने उसको ओपन किया तो उसका साइज़ तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा था कि जैसे उसमें हम बकरा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब उसको ओपन किया तो ये चाइना ने अपने जैसा ही छोटा सा बनाया हुआ था। तो इसमें तो मेरा स्क्रूअर भी डूब नहीं सका और बिल्कुल मेरी रेसिपी का जो है वो लुक नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिमटा भी इतना नाजुक है कि फूंक मारने से उड़ रहा है चिमटा, इतना उसका मटेरियल हल्का सा लगाया हुआ है। उसको तो मैंने एक साइड पे कर दिया कि धोने वाले बर्तनों में इसका इजाफा करते रहना। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्यूअर को डिप करके मैंने देखा कि कहाँ तक अंदाज़न मैं चिकन को इसके ऊपर रैप करूं, तो उसके मुताबिक फिर मैंने स्टार्ट किया। चिकन के जो स्ट्रिप्स हैं उनको किस तरीके से मैंने ऊपर लगाना है ये आप देखें, फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं। तो चिकन सारा हमने तीलों के ऊपर चढ़ा लिया है, सारा हो गया रेडी। अब आते हैं अपने ब्रेड क्रम्स की तरफ। ब्रेड एक मैंने पूरी फ्रेश लेने के बाद उसको चॉपर में डाल के ट्रे में डाल के सुखा लिया हुआ था। अब मैं उसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, डोरिटोस चिली चिप्स, टोर्टिला चिप्स को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है सारे पैकेट को, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें डाल लेंगे अपने ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने पहले से कई दिन लगा के इसको ड्राई करके, ओफ तौबा, उसको तो ड्राई करना ही बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि यहाँ धूप नहीं निकलती। कभी मैं उसको रख रही हूँ अवन में, कभी मैं उसको रख रही हूँ हवा में, कभी मैं उसके ऊपर कपड़ा दे रही हूँ मक्खी ना बैठे, बड़ी मुश्किल से सूखे हैं। तो अब मैं इसमें से थोड़े से इसमें ऐड करूँगी। पहले मैं देखती हूँ कि कितने डालूँ, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सारे के सारे ऐड कर दूँगी। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ग्राइंड कर देना कि यकजान हो जाए।
और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बड़े ही मज़ेदार किस्म के मसाला जात, जो कुछ यूँ हैं: 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच कलवंजी और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। ये हमारे एवरीथिंग के लिए रेडी हो गए हैं ब्रेड क्रम्स। लेकिन जब हमने इसको यूज़ करना है तो क्या करना है वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। मैंने सारी ही ब्रेड को इसमें मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था और इनफ था ये 1 पैकेट पूरी ब्रेड के लिए। अब मैं थोड़ा सा जितना यूज़ करना है उतना मैंने पोर्शन निकाल लिया उसका। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी ग्रीन पत्ते शामिल कर सकते हैं। आज की रेसिपी में मैं शामिल कर रही हूँ पार्सले। पार्सले के आगे से सिर्फ पत्ते लेने हैं थोड़े से और उनको बहुत बारीक चॉप करना है। इसके अलावा आप क्या क्या डाल सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। धनिया, पुदीना, लेकिन सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना। फिर आप रोज़मेरी डाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को थाइम डाल सकते हैं। हर चीज़ के लिए अलग ही जायके को रखें, ठीक है। ये हरा हरा सा ऊपर आएगा ना, मज़ेदार लुक इसकी बहुत खूबसूरत लगेगी जब ये छोटा सा ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आएगा। तो ये है मेरी सीक्रेट रेसिपी और इसको खाने के बाद किसी को समझ नहीं लगती कि आपने ये क्या बनाया है। बहुत लजीज है। डोरिटोस बनाए काम, बड़ी बहू का नाम। चलें जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको जिस तरीके से मैंने रेडी किया है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लुक में होनी थी। देखते हैं आगे क्या बनता है। जो बैटर हमने बना के रखा था उसको चिकन के ऊपर दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा लेप कर देना है। और अब इनको रोल करते हैं ब्रेड क्रम्स में। रोल करने के बाद एक ट्रे में रखते जाएंगे, उसके बाद फ्राई की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से कट कर लिए हैं समोसा पट्टी के थ्रेड भी। तो 2-3 मैं वो भी बनाऊंगी क्योंकि मेरे गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इसी बैटर के साथ, इसी चिकन स्क्यूअर के साथ एक और डिश नज़र आ जाएगी उनको। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो जैसा कि आपने देखा प्रोग्राम के मुताबिक हमने सारे के सारे स्क्यूअर रेडी कर लिए। अब फ्रायर के अंदर डालते हैं ऑयल। अपने हिसाब से मैंने चिकन को स्क्यूअर को नाप के उसके ऊपर चिकन लगाया था। लेकिन स्क्यूअर का नाप के उसके ऊपर चिकन लगाया था। वो पूरे के पूरा डिप नहीं हो सका, जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी कि थोड़ा सा ऊपर से कच्चा रह गया। उसको उल्टा भी नहीं कर सकती कि दूसरी साइड से पक जाए। तो फिर अपना कौमी लिबास हम ले आए हैं ऊपर और फ्राई पैन निकाला। फ्राई पैन में हमने डाला ऑयल और इसके अंदर डालने के लिए स्क्यूअर का फिर डंडा तोड़ना पड़ा थोड़ा सा क्योंकि वो उसमें पूरा नहीं आ रहा था। तो उसकी डंडियाँ काटी, उसके अंदर हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई पैन के अंदर मैंने स्क्यूअर का रखना शुरू कर दिया और रखने की वजह से क्योंकि ये फ्लैट हो गए और जो इसकी लुक थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। फ्लैट होने के बाद वो बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह बन गई। चिमटे को मैंने फेंका एक साइड पे और अपना दूसरा कौमी चिमटा निकाला और उसके साथ इनको उल्ट पुल्ट करके दोनों साइडों से, बल्कि हर साइड से फ्राई कर लिया।
केक स्क्यूअर हमारा फ्रायर के अंदर फ्राई हो रहा है, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने डिप करके तो और ऑयल डाल के ऊपर तक तो फिर उसको फ्राई किया कि उसकी आपको मैं शेप तो दिखाऊंगी जो इसकी रेसिपी की असल लुक है वो क्या है। तो ये फ्राई होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत लगना था ना इसने, और इस तरह से रेडी होना था। जबकि ये सारे फ्लैट हो चुके हैं, तो हम इसको चिकन कुल्फ़ी कहेंगे, अब क्या कहेंगे। तो ये सारा कुछ कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से दोनों तरफ से फ्राई हो रहे हैं। ये हो गया रेडी और इसको मैंने निकाल दिया है। ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये यार। अब इसके अंदर मैं कुसोनो डालूँगी, थोड़े से वो फ्राई करूँगी। आपको पता है ना मैंने क्या बनाया था ये, है ना। नहीं देखा तो मेरी रेसिपी देखें, बड़े ही मज़ेदार थे। ये थे पोटैटो के और पोटैटो और चीज़ के क्या कहा था मैंने इसको, दुखा दी पांड। तो फ्राई करने का प्रोग्राम अभी जारी था कि बेल हुई और गेस्ट आ गए। तो फिर प्रोग्राम कहाँ जारी रहा, फिर सारा मुझे भूल गया कि मैंने इनको फ्राई करते हुए आपको दिखाना था। चलें फ्राई तो हो गए हैं, लेकिन उल्टे सीधे मुझे इनका कलर भी कुछ ठीक नहीं लगा था, क्योंकि गेस्ट आ गए तो मैं उनकी तरफ हो गई। कुछ डार्क हो गए, कुछ गोल्डन हो गए, कुछ ब्राउन हो गए। तो इसके साथ ये सारा कुछ रेडी हो गया। तो वनडे इसको कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।